दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को एक्सेल के दो बेहतरीन फॉर्मूले सम इफ और सम इफ्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला यूज करना सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्टेट, जोन, आइटम नेम और क्वांटिटी मेंशन की है। इसके बाद यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आइटम वाइज क्वांटिटी है वो यहाँ पर निकल के आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 आइटम मेंशन किए हैं, कुकर, गैस स्टोव और चिमनी। इन्हीं तीनों आइटम की क्वांटिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। तो आपको उस सेल में आना है जहां पर आप अपना फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है सम इफ। इसके बाद आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर आप टैब की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले का सिंटेक्स है ये खुल के आ चुका है। तो अगर आप किसी फॉर्मूला को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस फॉर्मूले के सिंटेक्स को समझना पड़ेगा, तभी आप उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमसे 3 क्वेरी मांग रहा है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो सम रेंज में हमें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर किसी वैल्यू का सम करना है। तो यहाँ पर हमें सम रेंज में इन सभी सेल का सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं रेंज पे। रेंज में हमें क्या लेना है, हमें अपने आइटम की पूरी लिस्ट लेनी है। तो हम सिंपली इस आइटम नेम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आइटम होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर आएंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हमें बाकी के सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए जो भी हम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करेंगे उसे हम लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 की दबाना है। तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ जाएगा, मतलब ये जो रेंज है ये फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें कोमा लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब आप इस रेंज में कौन सा आइटम ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो डबल कोट्स लगा के कुकर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले से कुकर लिखा है तो हम सिंपली यहाँ इस सेल पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा सेल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है सम रेंज। तो सम रेंज में हमारा ये क्वांटिटी वाला जो पूरा सेल है इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें इस रेंज को भी लॉक करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे। तो यहाँ पर जो रेंज होगी हमारी ये भी लॉक हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कुकर की क्वांटिटी है वो 62,530 निकल के आ गई है। इसी फॉर्मूला को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये क्वांटिटी सही निकल के आई है या नहीं आई है। तो हम आते हैं यहाँ फिल्टर लगाते हैं, कुकर सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कुकर की क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा 62,530। वही हमारा ऊपर भी आ रहा 62,530। इसके बाद यहाँ पर गैस स्टोव है 70,040। तो हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं अपना और गैस स्टोव सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 70,040 दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो एकदम करेक्ट आ रही है। इसके बाद चिमनी का भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चिमनी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो 60,284 यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ रही है। यही क्वांटिटी ऊपर भी आ रही है। तो ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम एक्सेल में सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करना सीख लेते हैं। तो जिस तरह हमारा सम इफ का फॉर्मूला काम करता है ठीक उसी तरह हमारा सम इफ्स का फॉर्मूला भी काम करता है, लेकिन सम इफ्स के फॉर्मूले में हम मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं किस तरह एक्सेल में सम इफ्स का फॉर्मूला काम करता है। तो आपको आना है उस सेल में जहां पर आप अपना फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है सम इफ्स। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर आप टैब की प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में हमें क्वांटिटी की पूरी रेंज का सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इस रेंज को हमें लॉक करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी रेंज होगी ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब आप यहाँ पर जो क्वांटिटी का सम चाहते हैं वो कौन से स्टेट, कौन से जोन या कौन से आइटम की चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें रेंज का सिलेक्शन करना है। तो हम आते हैं अपने आइटम पे। बाकी आप चाहें तो यहाँ स्टेट या जोन में भी जा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इस आइटम की पूरी लिस्ट का सिलेक्शन करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आइटम होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इस रेंज को लॉक कर देते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे तो ये जो रेंज होगी ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, मतलब आपने ये जो रेंज सिलेक्ट की है इसमें से कौन से आइटम की आप क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कुकर की क्वांटिटी को सम करना। तो हम सिंपली इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इस सेल को हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम इस फॉर्मूले को नीचे के सेल में पेस्ट करें तो यहाँ पर ये जो सेल का सिलेक्शन है ये ऑटोमेटिक नीचे की साइड मूव हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब आप जिस आइटम की क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं वो कौन से स्टेट या कौन से जोन की करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें रेंज का सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं स्टेट में, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इन सभी स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्टेट होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इस रेंज को भी हम लॉक कर देते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे तो ये जो रेंज है ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है क्राइटेरिया 2, मतलब आपने जो स्टेट की रेंज सिलेक्ट की है इसमें से आप कौन से स्टेट की क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है दिल्ली स्टेट, तो हम सिंपली यहाँ दिल्ली पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस रेंज को भी हम लॉक कर देंगे, इस क्राइटेरिया को भी हम लॉक कर देंगे क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर हम बाकी के सेल में पेस्ट करेंगे तो अगर इसे हम लॉक नहीं करेंगे तो ये नीचे वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो गलत मिलेगा। तो इस सेल को भी लॉक करने के लिए हम F4 की दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेल है ये लॉक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, मतलब आप यहाँ पर कौन से जोन की क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी जोन दिए गए हैं इनका सिलेक्शन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी जोन होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इस रेंज को भी हमें लॉक करना है तो हम अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे तो यहाँ पर जो रेंज होगी ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 3, मतलब आपने यहाँ पर जो जोन सिलेक्ट किया है इसमें से आप कौन से जोन की क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्थ जोन की क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद F4 की दबा के इसे लॉक कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो कुकर की क्वांटिटी है ये निकल के आ चुकी है। इसके बाद इसी फॉर्मूला को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपने आइटम नेम को फिल्टर कर लेते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली स्टेट को फिल्टर करते हैं तो हम यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें नॉर्थ लेना है, नॉर्थ सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हमें कुकर की क्वांटिटी को सम करना है, तो हम यहाँ से कुकर ले लेते हैं और यहाँ पर इन सभी सेल का सिलेक्शन करते हैं और नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको 47,530 दिखा रहा है और यहाँ पर भी हमारा 47,530 आ गया है। इसके बाद हम गैस स्टोव की भी चेक कर लेते हैं, तो गैस स्टोव की यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 19,690 आ रहा है और नीचे भी आप देखेंगे तो 19,690 आ रहा है। यहाँ पर चिमनी का 0 आ रहा है क्योंकि चिमनी का कोई आइटम यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद हम स्टेट को चेंज करके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। इसके बाद जोन में हम ले लेते हैं वेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गैस स्टोव और चिमनी की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर निकल के आ गई है। कुकर की क्वांटिटी 0 दिखा रहा है क्योंकि कुकर की क्वांटिटी 0 होगी। इसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जोन ले लेते हैं, हम यहाँ पर वेस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुकर का कोई आइटम नहीं दिखाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर गैस स्टोव को फिल्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको गैस स्टोव 13,104 दिखा रहा है, गैस स्टोव 13,104। अब चिमनी का भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो चिमनी के लिए हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया चिमनी पर और यहाँ पर जो चिमनी की क्वांटिटी है इन सभी का सिलेक्शन किया। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको 33,842 दिखाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।